चलो तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स આપણે ચાલુ कर रहा हूँ એટલા पहले साइकोसिस रे કહેવાય હું બે ટાઈપનો રે साइकोसिस ने न्यूरोसिस साइकोसिस में भाई इंसाइट एब्सेंट रहे लेकिन न्यूरोसिस में इंसाइट प्रेजेंट रहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था जो ईटिंग डिसऑर्डर जो इंसाइट इज प्रेजेंट जो ठीक है स्किज़ोफ्रेनिया में जो है साइकोटिक डिसऑर्डर है सिम्टम पॉजिटिव भी रही सके नेगेटिव भी रही सके तो पॉजिटिव सिम्टम में मेनली हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स એમ લાગે કોને तीसરું पर्सन है ऑडिटरी हेलुसिनेशन થઈ थॉट डिसऑर्डर આવે एग्रेसिव बिहेवियर થઈ જાય इरेशनल कंक्लूजन થઈ જાય नेगेटिव में આપણે વાત करें भाई पुअर सोशलाइजेशन कॉग्निटिव डिसऑर्डर मोटिवेशन की कमी इमोशनल ब्लंटिंग हो जाती है इंट्रोवर्ट बिहेवियर हो जाता है अंडर एक्टिविटी ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर की वजह से होता है बाकी वो जो है ओवर एक्टिविटी ऑफ डोपामिन रिसेप्टर की वजह से होता है ठीक है न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन हाइपोथेसिस डोपामिन लेवल्स आर हाई causes all positive symptom कौन कॉज करता है डोपामिन कॉज करता है ट्रीट इट विद द D2 blockers विद द D2 blockers ठीक है ये मैं तुमको देख देख के ऐसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना सेरोटोनिन हाइपोथेसिस इंक्रीज इन सेरोटोनिन रिलीज सेरोटोनिन मॉड्यूलेट्स डोपामिन रिलीज एंड ग्लूटामेट हाइपोथेसिस के हिसाब से जो है ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट के लेवल जो है डिक्रीज और अंडर एक्टिविटी ऑफ NMDA डिक्रीज तो इनकी अंडर एक्टिविटी तो उसी की वजह से साथ नेगेटिव सिम्टम्स जो है आते हैं सर्जिकल स्ट्राइक बाकी जो है मीजोकोर्टिकल की बात गई ठीक तो अगर जो है भाई D2 ब्लॉकर और एक्स्ट्रा दे दिए वैसे तो ग्लूटामेट हाइपोथेसिस नेगेटिव सिम्टम के लिए लेकिन अगर वो दे दिए हैं तो भाई प्रेसिपिटेट हो सकता है मेसोकॉर्टेक्स की बात है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट लॉजिकल थिंकिंग सब तो इधर से आता है पहले कोऑर्डिनेशन तो इधर ही से आता है मेसोलिम्बिक में वही पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया ठीक है वही मेसोलिम्बिक पाथवे से आता है ट्यूबरोइन फंडिबुलर पाथवे एंडोक्राइन ट्रैक्ट से जो है प्रोलैक्टिन वाला आता है कि प्रोलैक्टिन जो है इनहिबिशन हो जाता है भाई डोपामिन इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन को इंक्रीजेस प्रोलैक्टिन लेवल ठीक है डोपामिन ब्लॉक हो गया तो गैलेक्टोरिया हो जाएगा उधर वहाँ पे एमेनोरिया ठीक है और कौन सा एमेनोरिया के साथ साथ इनफर्टिलिटी लैक ऑफ प्लेजर नॉरेटिन की कमी से गाबा जो है इंक्रीज हो जाएगा तो गाबार्जिक जो है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हो जाएंगे पैथोजेनेसिस इज ऑलवेज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 10% चांस मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 50% तक चांस बढ़ जाते हैं न्यूरोग्लिन जीन 1 डिस्ट्रोब्रेविन बाइंडिंग प्रोटीन एंड दिस बाइंडिंग प्रोटीन जो है प्रोटीन्स होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स दैट इज टिपिकल D2 receptor blocker associated with extrapyramidal symptoms EPS associated with hyperprolactinemia treatment of positive symptoms no mood stabilizing properties present in typical D2 receptor blockers में कोई भी जो है typical D2 receptor blockers में कोई भी जो है मूड स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं कोई भी नेगेटिव सिम्टम्स करेक्ट करने वाली प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं उल्टा यही जो है ज़्यादा रिस्क से एसोसिएटेड होते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया के और एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम के इसी के लिए सेकंड जनरेशन निकाले गए जो अब फर्स्ट लाइन में यूज़ होते हैं ठीक है सेकंड जनरेशन और टिपिकल न्यू और एंटीसाइकोटिक्स जो कि 5-HT2A रिसेप्टर ब्लॉकर सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं अरे जिम कीजिए तो D2 ब्लॉकर D4 ब्लॉकर अल्फा 1 H1 M1 ब्लॉकर नेगेटिव पॉजिटिव बेस सिम्टम ट्रीट करेंगे रेजिस्टेंट साइकोसिस ट्रीट करेंगे ड्रग इंड्यूस साइकोसिस जे कि पार्किंसनिज्म में इंड्यूस થઈ જાય એ ટ્રીટ કરેંગા हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया EPS एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम गजब कमी आना मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट भले देखेंगा मूड स्टेबलाइजर यूज इन बायपोलर डिसऑर्डर भी आ यूज थे आने में घना बायपोलर डिसऑर्डर में भी यूज थे बाबू ठीक है टिपिकल में આપણે આવેંગા કયા તો फिनोथायराइड की है लो पोटेंसी काउंट है क्लोरप्रोमाजिन थायराइडाजिन ट्राइफ्लूपैराजिन फ्लूफेनाजिन परफेनाजिन एंटीकोलिनर्जिक्स for less extrapyramidal symptoms
क्लोरप्रोमाजिन थायरोडाजिन एनामो, ठीक है. हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, डोमपेरिडोल, बेनपेरिडोल, दैट इज ब्यूटायरोफेनॉन्स विथ हाई पोटेंसी. थायोक्सिंथीन्स इंटरमीडिएट पोटेंसी, थायोरेक्सिन, फ्लूपेंडिक्सोल, सिक्लोपेंडिक्सोल, ठीक है. यहाँ पे जो है पोटेंसी मतलब लो पोटेंसी हाई पोटेंसी ई मतलब નથી આનો સેન્સ છે કે એક્સ્ટ્રા પેરામિડલ સિમ્ટમ્સ કે હેલોપેરિડોલ હાઈ પોટેન્સી, ડ્રોપેરિડોલ હાઈ પોટેન્સી વધારે પાસ કરે કેમ કે હાઈલી પોટેન્ટ રહે, ठीक है. बाकी क्लोरप्रोमाजिन का अंदर एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी है. लेस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम एटलीस्ट लेस पोटेंसी क्योंकि भाई एंटीकोलिनर्जिक है तो आज है એને ઇફેક્ટને કમ કરેગા ને આ એટલા બધા ઇન્ટ્રેક્ટેબલ કપ્સમાં યુઝ કરવા પડે, ठीक है. हमारे આપણે શું लो पोटेंसी हाई पोटेंसी में तो हाईली सीडेटिव भाई, हाईली सीडेटिव कहीं ही लो पोटेंसी वाला, हाई पोटेंसी में लेस सेडेशन है, लेस सेडेशन है. लेकिन एंटीकोलिनर्जिक की बात करें इफेक्ट तो भी लो पोटेंसी वाला ज़्यादा है, ऑटोनोमिक साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है, लेकिन उनमें लेस एंटीकोलिनर्जिक. अल्फा 1 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज बोले तो एड्रीनर्जिक कहीं हैं क्लोरप्रोमाजिन. क्लोरप्रोमाजिन है जो पोस्चुरल हाइपरटेंशन कौन कॉज करेगा? कपूरिया. क्लोरप्रोमाजिन कहाँ सुकालियो मिलेनिन जुआंत क्लोरप्रोमाजिन कॉज करेगा. लिस्ट्रिस थायरोइडाजिन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम में लिस्ट्रिस इनिस है भाई, इनिस है. मैक्सिमम incidence of extrapiramidal system maximum with haloperidol and benperidol, ठीक है. इनाते से लो सीजर थ्रेशोल्ड एपिलेप्टोजेनिक पोटेंट एंटीएमेटिक भी पास रहे हो पास ये पास टिपिकल अटिपिकल में से टिपिकल रहे के इस एंटीएमेटिक रहे. लो सीजर थ्रेशोल्ड और एपिलेप्टोजेनिक ये भी इस रहे. lesser anticholinergic effect, less sedation. Atypical. ये शर्ट तुमने कब पहना था पता है? Atypical antipsychotics. कब? चयन जीजू ने 7 सितंबर को चयन जीजू ने मेरे को फोटो भेजा था तुम्हारा ऐसे करके हाथ तुम्हारी बल्ब वाले पकड़े थे. भारी है. उस दिन पहना था. याद कितना है तुम्हें? रूपा रात में प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी इनमें रहे हैं सल्फराइड, एमएस सल्फराइड, लिवर सल्फराइड, D2 ब्लॉकिंग प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी द एंटीएमेटिक एक्शन शो करेगा. मेजरली एंटीएमेटिक एक्शन भाई આપણે આ શો કરેંगे. આપણને દેખ આના ને कीमोथेरेपी इंड्यूस में भी भाई हेरोपेरिडोल ने इस काम लगे, ठीक है. हमारे से कोई काम नहीं आज काम लगे. एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में रिस्पेरिडोन इज द मोस्ट पोटेंट, ठीक है. उनमें D2 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, मोस्ट पोटेंट आ सकते. क्यूटियापिन, एरिपिप्राजोल, ब्रेक्सिपिप्राजोल, कैरिप्राजीन आज है पार्शियल एगोनिस्ट भी. एरिपिप्राजोल, ब्रेक्सिपिप्राजोल, कैरिप्राजीन पार्शियल एगोनिस्ट में. क्लोजापिन, ओलेंजापिन. क्लोजापिन जो है रेजिस्टेंट साइकोसिस के लिए यूज था. ओलेंजापिन, जेप्रासिडोन, जोटेपिन, एसिनापिन सबलिंगुअली पढ़ाली शक्ल. ल्यूरासिडोन क्रॉनिक साइकोसिस पहले. सर्टिंडोल, क्यूटी इनलॉन्गेशन, जेप्रासिडोन, जोटेपिन, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन. इलोपेरिडोन, पेलिपेरिडोन लॉन्गेस्ट आज है एक तरह से. पेलिपेरिडोन है तो एक्टिव मेटाबोलाइट है, ठीक है. नहीं आज है रिस्पेरिडोन एक्टिव मेटाबोलाइट है. लॉन्गेस्ट हाफ इंजेक्शन ग्लूटियल रीजन में आला 120 દાડાનો डेल्टॉइड रीजन में आला 90 દાડાનો. Pimoside oral longest half then लॉक्सापिन भी भाई. अब मॉक्सापिन जो है ये भी यूज़ था, एक घनी अलग चीज़ में यूज़ था.
लक्सापिन से है ही नहीं रेशनल रूप तक किया है यूज मोलिंडॉन एसोसिएटेड विथ वेट लॉस हाँ આપણે આલી છે મોલિન્ડોન સિસમોલ coconut oil water aripiprazole olanzapine palperidone risperidone सब वाटर आते अलग ना अगर अटिपिकल होगा तो वाटर आते अलग टिपिकल होगा तो ऑयल आते अलग कया कया आली शुका फ्लूफेनाजिन है थे कि हेलोपेरिडॉल भी आली शुका परफेनाजिन भी आली शुका ठीक है बेथोफिनोथायाजिन आली शुका है ब्यूटायरोफिनॉन आली शुका ठीक है ब्यूटायरोफिनॉन એટલે हेलोपेरिडॉल फिनोथायाजिन એટલે फ्लूफेनाजिन ने परफेनाजिन्स इजी भी है अटिपिकल में एरिपिप्राजोल जो है मेजरली आला है भाई अपने ओलेंजापिन आली शुका ओके ओलेंजापिन ने मैंने खास तरीन को प्रॉपर्टी आई डोंट रिमेंबर इट मच कि रिस्पेरिडॉन और को से शायद आई डोंट रिमेंबर इट राइट तो बाकी पेलिपेरिडॉन रिस्पेरिडॉन जेड ट्रैक टेक्निक तो क्या अलग ठीक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एरिपिप्राजोल ब्रेक्सिपिप्राजोल का कैरिप्राजिन सेकेंड जनरेशन नहीं ये तो गमे से पार्शियल D2 एगोनिस्ट है पार्शियल D2 एगोनिस्ट ठीक है नाम Lurasidone is FDA approved for the treatment of acute decompensation in patient with chronic schizophrenia. Haloperidol is maximum risk ठीक है clozapine least risk zotapine satrindol cardiac arrhythmias asinapine sublingual risperidone most potent atypical latent period of antipsychotics 2 से 3 हफ्ते average pimavanserin partial agonist at inverse agonist is 5-HT2A receptors psychotic हाकिम की आ डोपामिन में काम करतुस नक्की एक्स्ट्रा वेरोडाइल सिम्टम्स एक पार्किंसन लाइक की हाइपरसिविटेट करेगा इसने एंटीसाइकोटिक्स ने यूजेस एंटी ए था कि एंटी एमेटिक ऑटिज्म में यूज था रिस्पेरिडोन ने एरिपिप्राजोल एंटी एमेटिक जैसे कि D2 ब्लॉकर जैसे कि टिपिकल्स हैं मोस्टली जो कि D2 CTZ जोन में D2 ब्लॉकर નું કામ કરેંगे એ યુઝ થઈ રહી એને પોતે આપણે ગણા हैं જેમ कि एंग्जाइटी में આપણે रिस्पेरिडोन यूज था साइकोसिस सच एज स्किज़ोफ्रेनिया ड्रग इंड्यूस साइकोसिस कि LSD लिवोडोपाइन मुझे तक इंड्यूस था मोस्ट प्रेफर्ड इज आर्टिपिकल मोस्ट प्रेफर्ड कौन है आर्टिपिकल ऐसा ठीक है कोरिया हंटिंगसन कोरिया में આપણે કોણ યુઝ થાય વેલ્બેનાઝિન ને બ્યુટ્રાબેનાઝિન वैसे तो यूज़ थे वीमेट इनहिबिटर्स या નથી लेकिन आ भी यूज़ થઈ શકે हिकअप्स इंजेक्टेबल में क्लोरप्रोमाजिन यूज था टिक्स टॉरेट सिंड्रोम में वैसे तो फर्स्ट लाइन में पिमोजाइड भी है ऑफ लेवल क्लोनिडीन गुआनाफिसिन लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस एरिपिप्राजोल है ठीक है ओके क्लोज़ापिन है रेजिस्टेंस स्किज़ोफ्रेनिया में बाकी कई एमरजेंसी सिचुएशन है जिनमें पेशेंट गांडो થઈ ગયું તો આપણે આર્ટિપિકલનું ઇન્જેક્શન લેવાનું કયું આર્ટિપિકલ એરિપિપ્રાઝોલ ठीक है फर्स्ट एपिसोड में આપણે ઓલેન્ઝાપિન रिस्पेरिडोन हर को समझ ली थी क्यूटापिन आ चालू करो प्री एनेस्थेटिक्स में भी अपना यूज कर सको पर आवर यूज मन क्लियर नहीं इंजेक्टेबल हिकअप्स में क्लोरप्रोमाजिन हेलोपेरिडोल ठीक है साइड इफेक्ट्स टिपिकल ने तो नहीं है बता दो टिपिकल में बैड टाइप टिपिकल बैड टाइप का ब्लिस पोटेंशियल वाला मोर सेडेशन करता है पहले लाइसेंस सेडेशन तो बे करता है सीजर बे करता है पोस्टरल हाइपरटेंशन बे करता है हाइपरप्रोलेक्टेमिया बे करता है एक्स्ट्रा पेरामिडल सिम्टम बे करता है ठीक है पोस्टरल हाइपरटेंशन मेनली लो पोटेंशियल वाला करता है अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमें वेट गेन इंसुलिन रेजिस्टेंस डिस्लिपिडेमिया हाइपरक्लोरेस्टेमिया वेट गेन मैक्सिमम सीन विद ओलेंजापिन क्लोज़ापिन क्यूटियापिन least weight gain is associated with aripiprazole and ziprasidone अब लीस्ट वेट गेन मतलब वेट गेन तो था उससे लेकिन एरिपिप्राजोल ने जिप्रासिडोन है तो कोई झाड़ू पेशेंट है तो आप हम प्रेफर करेंगे कि एरिपिप्राजोल आला नहीं ठीक है
હવે આપણે ઓલન્ઝપીન ક્યુટિયાપીન લંગા જે કે ફર્સ્ટ એપિસોડ में આપણે આલમ जनरली तो आप काम કરી શકે ક્યુટિયાપીન कैटरेक्ट साइड इफेक्ट है ना उन्होंने देखा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम मेनली एसोसिएटेड विद टिपिकल हेरोपेडिडोल का लीस्ट एसोसिएटेड के आते रहे थायराइड इन अटिपिकल मैक्सिमम एसोसिएटेड के आते रहे रिस्पेरेडॉन आते नो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम किन में क्लूजापिन में डिस्टोनिया भाई अर्लीस्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है अर्लीस्ट है શું થાયગા અનમેકાશું ફક્ત આપણે પોસ્ચર લોસ થઈ જાય ડિસ્ટોનિયા હત્ત મસલનો ટોન લોસ થઈ જાય ફેશિયલ મસલમાં તે સ્પાઝમાં આવી જાય ટ્રીટમેન્ટ હોવાનું સેન્ટ્રલી એક્ટિંગ એન્ટીકોલિનર્જિક બેન્ઝેક્ઝોલ ને બેન્ઝોટ્રોપિન ट्रीटमेंट एंटीकोलिनर्जिक विद एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी नाम बता दे मान नहीं दूंगा चल प्रोमिथाज़िन डाइफेनहाइड्रामीन एंटीकोलिनर्जिक भी ही जानू ओके अकथीसियन ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा बीटा ब्लॉकर रहे हैं प्रोपेनॉल में इकेम क्योंकि आन में तो ज़्यादा इफेक्टिव ईसी मसल में जो बीटा ब्लॉक कर देगा तो मसल टोन लॉस हो जाएगा बाकी अकथीसिया એટલે કશે ગાણ में डोर डाइनिंग टेबल માં તો ઊભો હોય તો ઊભા એક જગ્યા ટકાતો નથી એક જગ્યા ટકાતો નહીં આમનો જાય કાચા દોડી કરે ओ कोट ऊपर तारे सेकेंडरी पार्क में 5 થી 30 डे पुटिया डेवलप थागा ए પેલો હપ્તામ ડેવલપ થશે સૌથી પહેલા ડિસ્ટોનિયા ડેવલપ થાય એટલે અકથીસિયા કાચા ડુ આમનો દોડે પછી હપ્તા તો કે મહિને પૂટે આપણે સેકન્ડરી પાર્કિન્સનિઝમ હરકા સિમ્ટમ ડેવલપ થવા લાગી છે બેન્ઝેક્ઝોલ બેન્ઝોટ્રોપી बाकी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम मोस्ट डेंजरस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है कुछ महीना तक ही हफ्ता लगी भैया आणि थेरेपी स्टार्ट करवा में ब्रोंक्रिप्टिन लंगा आर्जेंट्रोलिन लंगा लोपेरिडोल आते मैक्सिमम एसोसिएटेड है फ्लूफेनाजिन आते मैक्सिमम बेनी बे આપણે इंजेक्टेबल में भी यूज़ करिए था फ्रॉम वीक्स पास बेनी बे टिपिकल हैं क्योंकि टिपिकल आते था एसोसिएटेड रहे हैं मारा मोटा कुछ महीने पुटे थालू थे मसल रिजिडिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट एपिलेप्सी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम मायोग्लोबिनिया तो चलो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ठीक है આનું આપણે ટ્રીક શું है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का ट्रिक क्या है बॉडी टेम्परेचर मसल रिजिडिटी तो हो गया एमसीबीसी एक कर देता है ये तो मायोग्लोबिनुरिया एम से और सी से कोला कलर्ड यूरिन और क्रिएटिनिन काइनेज के लेवल बढ़ा देता है ब्रोंक्रिप्टिन इसका तो MCBC ट्रीटमेंट BC सिम्टम MC मायोग्लोबिनुरिया क्रिएटिनिन काइनेज लेवल किसमें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट और BC ब्रोंक्रिप्टिन ठीक है सेंट्रोलिन भी ऐड किया जाता है कि मसल रिलैक्सेंट के रूप में काम करेगा लेट ऑनसेट कार्डियोडिस काइनेशिया क्यों डेवलप होता भाई मुंह के अलग अलग स्पाज्म आते हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ जैसे मुंह बनते हैं इसमें जो है ना अगर D2 ब्लॉकर और डाल दिए ना अपन ने एंटीसाइकोटिक टिपिकल वाले तो गांड फट जानी है बंदे की इसलिए वेलबेनाजीन ड्यूट्राबेनाजीन टेट्राबेनाजीन रेड्यूसेस डोपामाइन एंट्री यही काम लगेंगे डायज़ेपाम और सबसे पहले थेरेपी को बंद करना होगा स्वाहा कट्टा ओ कट्टा पेरी और बाइटल ट्रेमर्स रैपिड सिंड्रोम भी होता है पेरी ओरल ट्रेमर्स पेरी ओरल ट्रेमर्स बट रैपिड च्यूइंग मूवमेंट्स बेंज़ोक्सोल से ट्रीट करते हैं अदर साइड इफेक्ट क्लोरप्रोमाज़िन के साथ पोस्चुरल हाइपरटेंशन वाज एसोसिएटेड एज इट हैज alpha-1 adrenergic blocking properties, alpha-adrenergic blocking properties, postural hypertension, tachycardia, also receptor blocker, mainly with low potency, decrease in seizure threshold, epileptogenic, mainly with high potency. Jaundice also associated with chlorpromazine, photosensitive to clozapine, जो first anti-suicidal drug है, anti-suicidal कौन सा है? एंटी-सुसाइडल तो कोई नहीं पर सुसाइडल जरूर है भैया ये कौन सा है
हमको यादवा नहीं है पर होता तो है। तो फिर अग्रेनुलोसाइटोसिस सिलोरिया सिडेशन भी कॉज करेगा, मायोकार्डाइटिस भी कॉज करेगा, सीजर भी कॉज करेगा। जिप्रोसिडोन, ज़ोटेपेन, सरटेंडोल, थायरोडाज़िन। कार्डियक अरिथमियास किसके हैं मेरे को पता है, क्यूटियापिन, जिप्रोसिडोन, ज़ोटेपेन, सरटेंडोल, क्यूटियापिन कभी क्यूटी इलॉन्गेशन, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कभी कॉज नहीं करेगा। तेरा डाउट है क्यूटियापिन तो क्यूटिया है, क्यूटियापिन तो क्यूटिया है, तो क्या है कॉज करता है मेरी बाबू। थायरोडाज़िन, ब्राउनिश रेटिनल पिगमेंटेशन, क्लोट्रोमाज़िन, थायरोडाज़िन, कॉर्नियल ओपेसिटी, ये सारे लो पोटेंसी भाई कॉर्नियल ओपेसिटी को करती। आँख से खेलेगा, तेरी आँख से खेलेगा मेरी बाबू। जिप्रोसिडोन, पिमोसिडाइड, पिमोसाइड, जिप्रोसिडोन क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करेंगे, क्लोजापिन मायोकार्डाइटिस करेगा, थायरोडाज़िन और सिलोरिया जो है वो करेगा। धन्यवाद।